केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी केस की सुनवाई आज। विपक्ष मुस्लिम दायरों ने याचिका दाखिल कर दी है। ज्ञानवापी सर्वे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को एक बेहद अहम सुनवाई होनी है। एएसआई सर्वे के आदेश और सिविल वाद की वैधता को लेकर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर दोपहर 12 बजे जस्टिस प्रकाश पड़िया की बेंच सुनवाई करेगी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही एएसआई सर्वे पर रोक लगाई है। ऐसे में वाराणसी जिला जज का आदेश सही नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने अपने रिवीजन पिटीशन में वाराणसी जिला जज के आदेश को रद्द करने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर से जुड़े 2 केस की सुनवाई होनी है। पहला केस सिविल वाद की वैधता को लेकर है, जिससे अप्रैल 2021 को वाराणसी की एक कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। इसके बाद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट में वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। नवंबर 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन जून 2023 में कुछ बिंदुओं पर हाई कोर्ट ने दोबारा सुनवाई का फैसला किया था। प्रयागराज में मुहर्रम को लेकर बड़ा फैसला। लठबाजी की धूम पर जिला प्रशासन ने लगाई प्रतिबंध। रसूलपुर से मुहर्रम के जुलूस पिछले 6 वर्षों से नहीं निकाले जा रहे थे। 3 साल दशहरा उत्सव के साथ समय के टकराव के कारण और अगले 3 वर्षों से कोरोना के प्रकोप के कारण सामूहिक समारोह पर प्रतिबंध के कारण नहीं निकाले जा रहे थे। लठबाजी, जो कभी प्रयागराज में मुहर्रम जुलूस के दौरान एक बड़ा आकर्षण हुआ करता था, पहले से ही युवाओं के बीच अपनी अपील खो रहा था। जब जिला प्रशासन ने इस वर्ष लठबाजी के अभ्यास पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, इस कदम ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। बता दें कि लाठी या छड़ी लंबे समय से रसूलपुर क्षेत्र से मुहर्रम जुलूस का प्रतीक रही है। बड़ा ताजिया और बुद्ध ताजिया जैसे अन्य मुहर्रम जुलूसों में भीड़ के विपरीत रसूलपुर के इस जुलूस में भाग लेने वाले सदस्य लंबी लाठियों से लैस होते हैं, जबकि कुछ लोग परंपरा की खातिर तलवार और भाले भी ले जाते हैं। 11 अगस्त को अजीत पवार बनेंगे महाराष्ट्र के सीएम। एकनाथ शिंदे की हो जाएगी छुट्टी। राज्य में अभी सियासत गरमाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सोमवार को एक बड़ा दावा किया। पृथ्वीराज चव्हाण के दावे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हटाकर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज हुई। इन अटकलों पर आखिरकार उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को सफाई देनी पड़ी। फडणवीस ने अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि आजकल कई वरिष्ठ नेता अटकलबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। वे कितनी भी अटकलें लगाएं। जिस समय हमने महायुति तैयार की, उस समय तीनों पार्टियां यानी कि भाजपा, शिवसेना, एनसीपी के मन में स्पष्ट है कि महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया कि 11 अगस्त को एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाकर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पृथ्वीराज चव्हाण के इस दावे के पीछे दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद शिंदे समेत उनके सभी विधायकों को अपात्र करार दिया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 3 महीने की मियाद 11 अगस्त को खत्म हो जाएगी। बाढ़ की चपेट में दिल्ली एनसीआर। नोएडा, गाजियाबाद के कुछ गांवों में घुस आया पानी। देश के तमाम हिस्सों में बाढ़ और बारिश की वजह से बुरा हाल है। इस बाढ़ की चपेट में दिल्ली एनसीआर भी है। दिल्ली में यमुना का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ और उसका वर्तमान वाटर लेवल 205.45 है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद के कई गाँव में भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, क्योंकि इन गांव में हिंडन नदी के उफान के बाद पानी भरा। दिल्ली में यमुना का स्तर सोमवार रात 9 बजे 206.4 मीटर था। सोमवार सुबह 7 बजे नदी का जल स्तर 206.5 मीटर तक पहुंच गया। केंद्रीय जल आयोग द्वारा सोमवार को रात 8:30 बजे जारी नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार पुराने रेलवे ब्रिज पर जल स्तर आज सुबह 1 बजे से 3 बजे के बीच 205.75 मीटर होने की उम्मीद जताई गई थी। उसके बाद इसमें कमी होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का अनुमान है। ठाणे, रायगढ़, कोल्हापुर और सतारा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि मुंबई में कल भी बारिश हो सकती है। राजस्थान में गुढ़ा की लाल डायरी से मचा बवाल। जानिए क्या है वजह। गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बवाल मचा रखा है। जहां वे लगातार सीएम गहलोत पर जुबानी हमला बोल रहे हैं, वहीं सोमवार को जब वे विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने लाल डायरी लहराई और जमकर बवाल काटा। इसके बाद उन्होंने सदन में निलंबित कर दिया गया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, गुढ़ा को सदन में शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया है। सोमवार को सदन में हुए हंगामे के बाद गुढ़ा और दिलावर को विधानसभा की बची हुई अवधि के लिए सदन में सस्पेंड कर दिया। अब वे विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे।
उन्हें विधायक के तौर पर मिलने वाली सुविधाएं भी फ्रीज रहेंगी। धारीवाल ने सदन में कहा, राजेंद्र गुढ़ा ने सदन की घोर अवहेलना की है। राजेंद्र गुढ़ा ने आसन का अपमान किया और अविशिष्ट भाषा में बात करते हुए पाए गए हैं। उन्होंने मेरे डेस्क पर प्रहार किया और हाथापाई का प्रयास किया। अगर मार्शल द्वारा नहीं रोका जाता तो गंभीर घटना हो सकती थी। वहीं सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए गुढ़ा रो पड़े और कहा, सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। कांग्रेसी मंत्रियों विधायकों ने मुझसे मारपीट की, धक्का दिया और घसीट कर बाहर निकाल दिया। लाडली बहन योजना का बड़ा लाभ, अब 21 साल की उम्र की महिला को भी मिल सकेंगे पैसे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल घोषणा की कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में उन बेटियों को भी शामिल किया जाएगा जिनकी उम्र 21 से 23 साल की है। शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि इस योजना में उन बहनों को भी शामिल किया जाएगा जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, लेकिन 4 व्हीलर मापदंड के कारण योजना में शामिल नहीं हो पा रही थी। इसीलिए हमने तय किया कि 21 से 23 साल की बेटियों को वंचित क्यों रखा जाए, इस योजना से वह भी शामिल होंगी। सीएम शिवराज ने कहा कि अभी 1000 से और बाद में जब पैसा बढ़ाएंगे तब बढ़ी हुई राशि मिलेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि यह बहनों का सम्मान बढ़ाने और आत्मविश्वास बढ़ाने की योजना है। शिवराज सिंह चौहान की यह योजना गेम चेंजर कही जा रही है, जिसमें आधी आबादी को साधने की कोशिश है। बता दें कि मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या 2.5 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं को 2 किस्तों में 1000 रुपये महीना दे चुके हैं। अब 21 साल की महिलाओं को योजना में शामिल करने से तकरीबन 18 लाख और महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अभियान है जनता की जिंदगी बदलने का अभियान। आज मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और अब मैं आपके खाते में पैसा डालने का काम करूंगा। आज मैं सिंगल क्लिक से आपके खातों में पैसा डालूंगा, लेकिन ये पैसा कई बहनों के खाते में कल पहुंचेगा, क्योंकि आज शाम हो गई है। तो ऐसा नहीं कि मैंने क्लिक किया और तुरंत का कहां है, कल मिलेगा कई बहनों को। थोड़ा प्रोसेस में देर लगती है और इसलिए कल परसों तक इंतजार करना। और सुनो, कोई ट्रांजैक्शन अगर फेल हुआ तो भी चिंता मत करना, उसको भी जांच पड़ताल करके ठीक करवा देंगे। आज एक फैसला और कर रहा हूं, अभी तक 23 साल या उससे ज्यादा की उम्र की जो बहनें शादीशुदा होती थी उनको योजना का लाभ मिलता था, लेकिन कन्यादान योजना में कई बेटियों की शादी 21 साल में ही हो गई। तो अब 21 साल की बेटी भी जो है उनको भी लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।